हेलो फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में बात करेंगे नोकिया बेसमेंट विथ एयरटेल 5G डिप्लॉयमेंट। दोस्त, जैसा जानकारी मिली है, ठीक है, जैसा पता चला है कि जब एयरटेल 5G लाएगा इंडिया में, तो ये जो आपका देख रहे हैं, ये हार्डवेयर की यूज करने के लिए जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एयर स्केल बेसमेंट एमिया सब रैक। तो दोस्त, अगर आप एयरटेल में एज ए इंजीनियर ज्वाइन करना चाहते हैं या नोकिया में एज ए इंजीनियर ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। और हाँ, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इस पूरा वीडियो को। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये है एयरस्केल बेसमेंट एमिया सब रैक। ठीक है, इसको हम लोग एमिया बैक पैनल भी बोलते हैं। बैक पैनल इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ये जो मेरा है मेन कार्ड है, ये है मेन कार्ड। ठीक है, इसमें जो है एसिक इंसर्ट किया हो रहता है, मतलब किया जाता है, इसमें भी एसिक इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो एसिक में हम पावर देते हैं, एसिक में पावर देते हैं, और जब हम एबिल कार्ड को इंसर्ट इंसर्ट करते हैं तो पीछे से मेरा पावर आ जाता है, मतलब पीछे से इस कार्ड को पावर मिलता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको एमिया बैक पैनल भी बोलते हैं। और चलिए जानते हैं हम इसके बारे में। ये जो दोस्त है, ये जो एमिया है, ये जो है 2G 3G 4G 5G, इसमें सभी कार्ड आप मतलब इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा अभी तो हम बात सिर्फ करेंगे 5G के बारे में, बाकी और टेक्नोलॉजी के हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिर्फ 5G के बारे में जानते हैं, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो अब देख रहे होंगे, ये जो एमिया है, ये जो एमिया सबरैक है, हम 5G के लिए यूज करेंगे, तो इसमें हम 5G कार्ड इंस्टॉल करेंगे। तो 5G कार्ड है मेरा, इसमें एसिक है और ये एबिल है। तो एसिक जो है जो मेरा है कंट्रोल कार्ड है, और एबिल जो है मेरा है कैपेसिटी कार्ड। तो दोस्त, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा सवाल कि हम 5G के लिए कौन कौन सा कार्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको आपको जवाब देना है हम 5G के लिए दो कार्ड यूज कर रहे हैं। पहला है एसिक और दूसरा है एबिल। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एसिक क्या है और एबिल क्या है, तो आपको एसिक बताना है कि ये कंट्रोल कार्ड है, और एबिल बताना है आपको कि ये कैपेसिटी कार्ड है। थोड़ा सा और डिटेल में उसको आप समझाना है तो आप बोल सकते हैं कि जो मेरा एबिल कार्ड है सर, इसमें हम लोग ऑप्टिकल केबल कनेक्ट करते हैं, जो मेरा आरआरयू तरफ से आता है, जो मेरा आरएफ मॉड्यूल से आता है। ये जो है मेरा एसिक जो है मेरा कंट्रोल कार्ड है। ठीक है, इसमें हम अपने लैपटॉप से लॉगिन करते हैं, इसमें हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, कमीशनिंग करते हैं, इसी से हम इसमें इंटीग्रेशन करते हैं। जो भी अलार्म ट्रबल शूटिंग रहता है, इसी में करते हैं। जीपीएस भी हमको कनेक्ट करना रहता है तो इसी में करते हैं। पावर भी देना है तो इसी में करते हैं। मीडिया भी देना है तो हम लोग इसी में करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्त, इतना चीज ही आपको बताना है। ठीक है, आपका इंटरव्यू मतलब सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए और हम इसको डिटेल तरह से जानते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, वो तो हो गया आपका एमिया सब रैक। ठीक है, वो एक डब्बा था आपका, वो डब्बे के बारे में आप जान रहे थे। ठीक है, वो आपका एमिया बैक पैनल था। अब हम यहाँ पे जानेंगे मेन कार्ड के बारे में, जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बता रहा था कि दो कार्ड हम लोग यूज करते हैं 5G के लिए। ये हो गया आपका एसिक जो 5G कंट्रोल कार्ड है, ये आपका हो गया एबिल जो 5G कैपेसिटी कार्ड है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जानना है कि 5G जो एसिक कार्ड है, इसमें कौन कौन सा पोर्ट है, और आपका एबिल में कौन कौन सा पोर्ट है। क्योंकि आपका ये पोर्ट का जो है जानकारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये सब पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे कि दोस्त मतलब 5G के इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, तो आपको बहुत चीजें ऐसा बताएगा, लेकिन नहीं दोस्त। ठीक है, वो चीजें है प्रोफेशनल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ यही चीज पूछा जाता है आपका इंटरव्यू में। आपको मतलब कार्ड के बारे में पूछा जाएगा कि आपको कार्ड के कितना नॉलेज है। ठीक है, कौन कौन सा पोर्ट है, क्योंकि आप इसी पे काम करने के लिए जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं कि मतलब किताब से उठ के बता देगा कि पूछेगा कि ये भाई ओम्स लॉ बताओ क्या है। हाँ, अ, बहुत चीज ऐसे सवाल है जो कि मतलब बुक से रिलेटेड है, वो आपसे नहीं पूछेगा। आपसे जो भी पूछेगा आपको इसी चीज के रिलेटेड वो पूछेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस पोर्ट के बारे में क्या क्या होता है। ये डी सी इन है, ये डी डी सी इन है। ठीक है,
ये यहाँ पे हम पावर केबल कनेक्ट करते हैं। डीसी मतलब इसलिए हम लोग की डीसी पावर देते हैं, हम लोग एसी नहीं देते हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि जो भी टेलीकॉम इक्विपमेंट है, टेलीकॉम में जो भी हार्डवेयर है, सभी को हम लोग डीसी पावर ही देते हैं। ठीक है। ये आप देख रहे हैं ईएसी मतलब एक्सटर्नल अलार्म केबल, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये सीन है, ये एस आउट है। यहाँ पे सीन और एस आउट क्या है, अगर हम 5G इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमको जीपीएस भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम जब भी हम जीपीएस के केबल कनेक्ट करेंगे तो हम सिंक इन पे करेंगे। सिंक आउट किस लिए रहता है कि और कोई आपका मतलब वहां पे एसी कार्ड है, किसी दूसरे एमिया में है, तो आप यहाँ से सिंक जो सिंक आउट पे केबल कनेक्ट कीजिए, और जो दूसरा एमिया आपका साइड पे हो उसके सिंक इन में जाके कनेक्ट कर दीजिए। इसलिए यूज किया, इसलिए पोर्ट दिया हुआ रहता है सिंक इन सिंक आउट का। एलएमपी पोर्ट है आपका लोकल मैनेजमेंट पोर्ट। आप इसको मतलब लैपटॉप से लॉगिन करेंगे, आपको इथरनेट केबल यूज करना है, इथरनेट केबल यहाँ पे कनेक्ट करना है, आपको अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना है, और जो भी आपको ट्रबल शूटिंग करना है, जो भी आपको एक्टिविटी करना है, आपको इसी पोर्ट से करना है। ठीक है। SEI ये सिस्टम एक्सटेंशन इंटरफेस है। ठीक है। अगर आपका मतलब कोई और सब मतलब बेसबैंड को यूएन देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है। आपको यहाँ पे QSRP इंसर्ट करना पड़ेगा। EIF1 और EIF2 ये आपका मीडिया पोर्ट है, जिसको आप लोग U1 पोर्ट भी बोलते हैं। ये दो पोर्ट है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे इथरनेट और ऑप्टिकल दोनों के लिए है। यहाँ पे अगर आप SFP पे डिपेंड करता है, और आपके प्लान के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका मतलब साइट मतलब क्या है, कौन सा साइट है, मतलब फाइबर है या मतलब ऐसा ही मतलब ट्रांसमिशन के रिलेटेड, मतलब जो हम लोग माइक्रो माइक्रो माइक्रोवेव बोलते हैं, सॉरी। तो इसके रिलेटेड तो यहाँ पे आपको दोस्त, अगर आपको U1 केबल कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे पहले SFP इंसर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको U1 केबल कनेक्ट करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये सब चीजें हो गया आपका एसी कार्ड मतलब 5G कंट्रोल कार्ड के बारे में। एविल कार्ड के बारे में जानते हैं। एविल में देखिए 1 2 3 4 मतलब 4 पोर्ट है, लेकिन हम इसमें मैक्सिमम 3 ही सेक्टर चलाते हैं। अगर आपको बलजबड़ी एक और सेक्टर चलाना है तो आप चला सकते हैं। ठीक है। इमरजेंसी सेक्टर जो बोलिए, जो भी बोलिए, कि अगर आपको एक सेक्टर और चलाना है तो आपको QRF2 में कनेक्ट कीजिए और चलाइए। लेकिन हम जो मैक्सिमम जो होता है 3 सेक्टर के लिए होता है। ठीक है। इसका जो मतलब ये इसका जो कैपेसिटी है, इस कार्ड का जो कैपेसिटी है वो मतलब 3 ही सेक्टर आप चला सकते हैं। अगर 4 सेक्टर चलाएंगे तो ये जो इस कार्ड का जो कैपेसिटी है आपका, ये कम हो जाएगा। मतलब आपका 3 सेक्टर में जितना कैपेसिटी है उसका चौथा सेक्टर में भी उतना ही रहेगा आपको। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए टोटल 3 ही सेक्टर चलाता है इस पे। तो ये आपका SRF1 और SRF2, यहाँ पे आपको ऑप्टिकल केबल कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपल SFP कनेक्ट करना है, जो आप देख रहे हैं ये फिनिशर का, ये फिनिशर का SFP आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे भी आपको, और RF मॉड्यूल में भी कनेक्ट करना है, आरआरयू में भी कनेक्ट करना है। जब आप थर्ड सेक्टर के लिए जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको QRF1 मतलब आपको पहले अडेप्टर, इस तरह का अडेप्टर पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी इस तरह के फिनिशर SFP मतलब यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये आपका ये जो हो गया आपका ये पोर्ट हो गया आपका अल्फा के लिए, ये हो गया आपका बीटा के लिए, ये हो गया गामा के लिए, और ऐसे भी बोल सकते हैं सेक्टर 1 2 3। ठीक है दोस्त। तो ये रहा दोस्त आपको 5G के बारे में, 5G के कार्ड के बारे में। तो हम लोग 5G में क्या यूज करते हैं, एमिया करते हैं यूज, एसी करते हैं, एबिल करते हैं। तो एमिया हो गया मेरा सब रैक बैक पैनल, और उसी एमिया में हम लोग एसिक इंस्टॉल करते हैं और एबिल इंस्टॉल करते हैं, और ये मेरा एसएफपी हो गया। ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ बेसबैंड के बारे में बताया और कार्ड के बारे में बताया। ठीक है। रेडियो के बारे में इसलिए नहीं बता रहा है कि अभी मालूम नहीं हुआ है कि कौन सा मतलब फ्रीक्वेंसी पे 5G चलने वाला है इंडिया में। ठीक है। जैसे ही आपको जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी तो उस पर भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो दोस्त आई होप ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर कोई दोस्त है इंजीनियर है तो उसके साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।